जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, कल मैंने आपको ये बताया था कि गुरु जी का डिवाइन प्रसाद और सचखंड का प्रसाद क्या होता है, और मुझे एक संगत का मैसेज आया कि जो वो डिवाइन प्रसाद है वो अभी तक उन संगत के पास कैसे है, क्योंकि अगर गुरुजी ने दिया भी होगा तो थोड़ा बहुत दिया होगा, अभी तक उनके पास कैसा है। संगत जी, जो भी आपको प्रसाद मिलता है ना, जो भी पुरानी संगत को प्रसाद मिला था जो गुरुजी का, तो जो वो अपने घर लेकर गए थे तो वो सेम वैसा प्रसाद बनाकर उन्होंने उसमें मिक्स कर दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था। लाइक अगर उसमें से वो किसी और को भी देते हैं तो वो वाली संगत भी उसमें और प्रसाद मिक्स करके उसको और बढ़ा लेती है। तो ये गुरुजी का जो डिवाइन प्रसाद है इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। और संगत जी, बस यही है गुरुजी का डिवाइन प्रसाद। और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी का सत्संग सुनाने का मौका मिलता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो आप सत्संग सुना रहे हैं उससे किस संगत का क्या भला होना है, उनको क्या जवाब मिलना है। और संगत जी, आप जब सत्संग सुन रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपको क्या जवाब मिलना है, किस परेशानी का हल उस सत्संग में है। इसलिए हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और संगत जी, हम सब ने ही अपना कल्याण करवाना है, इसलिए क्योंकि ना गुरुजी ये भी कहते थे कि आप जब तक सत्संग सुनते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि जितना टाइम आप सत्संग सुनते हैं ना, आपको उस टाइम गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जितना जितना आप सत्संग सुनते हैं, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट, तब आपको गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो। इसलिए संगत जी, हमेशा सत्संग को पूरा सुने। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, जो कि हमें आंटी जी ने भेजा है अपना सत्संग लिखकर। और संगत जी, इस तरह से आंटी जी ने अपना सत्संग लिखकर भेजा है। आंटी जी ने अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से की है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ये सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ, और वैसे तो सत्संग बहुत होते हैं। मैंने एक अपनी सत्संग की नोटबुक बनाई हुई है जिसमें मैं सत्संग लिखती हूँ, ताकि मुझे याद रह सके गुरुजी की जो प्रेजेंस है मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। संगत जी, अगर मुझसे इस सत्संग के दौरान कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे क्षमा करना। गुरुजी, आप हमारे कर्मों को काटो और हमें क्षमा करो। सबसे पहले संगत जी, मैं अपनी जर्नी आपको बताती हूँ कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई। अपने को लकी भी बहुत मानती हूँ मैं, हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर का बुलावा भी दिया है। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ, लाइक मैंने कब सुना है उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में मैंने सुना बहुत है, लेकिन मेरे को लगता है मैंने 2017 या 18 में मैंने गुरुजी के बारे में सुना है। लेकिन संगत जी, मैंने उस वक्त इग्नोर कर दिया था कि मैंने मन में सोचा कि पता नहीं ये कौन से गुरु हैं जो कि एक ही थाली में 4 लोगों को लंगर करवाते हैं। आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, मैंने ये चीज़ सोची। और मेरे हस्बैंड विशाल की कज़न है ना, वो बहुत मानती थी गुरुजी को, तो उन्होंने बताया था। पर शायद संगत जी हमारा बुलावा नहीं था। और फिर कॉलोनी में भी कई लोगों ने बताया था। मेरी जो देवरानी थी वो पहले गई, और उनके साथ और उन्होंने जब आकर हमें बताया, फिर उसके बाद हम लोग गए।
और संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, वहाँ का डिसिप्लिन देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हुए और हमने अरदास की जो भी हमारे मन में थी बात। और संगत जी, लेकिन मैं एक चीज़ बोलती हूँ, ये सच है कि मेरा तब तक कोई कनेक्शन नहीं बना था और मुझे ये पता भी नहीं था कि कनेक्शन होता क्या है, ये बनता कैसे है, मुझे कुछ नहीं पता था। हमने लंगर प्रसाद किया और घर वापस आ गए। फिर हम बीच में ऐसे जाते रहते थे, अपनी बहन को भी ले गई थी क्योंकि उसके घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। हम भी तभी गए थे। और लेकिन संगत जी, उस वक्त मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि हम सब सेल्फिश हो जाते थे कि सुना था क्योंकि गुरु जी के दर पर सब कुछ पूरा हो जाता है, इसलिए सेल्फिशनेस के चक्कर में हम गए थे। और उस चक्कर में हम कोई ना कोई दर ढूंढते थे जहाँ से हमारी अरदास स्वीकार हो सके। और हमें किसी ने बोला था कि गुरु जी के दर पर बहुत जल्दी अरदास स्वीकार हो जाती है। 2020 में जब कोरोना आया था तो कोई भी बाहर जाना तो कोई अलाउड था ही नहीं। तो मेरी मदर को ना कोई प्रॉब्लम हो गई थी और हम कैसे पहुंचते, फास्ट दिल्ली से गुड़गांव, पर हम किसी तरह हम पहुंच जाते। और 3-4 बार हम वहाँ पहुँचे थे, 3-4 टाइम वी वेंट देयर। एंड मेदांता में उनका ट्रीटमेंट हुआ था संगत जी। आई वॉज सो थैंकफुल टू गुरु जी कि अगर वो नॉर्मल डेज होते ना तो संगत जी वहाँ ट्रैफिक बहुत होता, लाइक उसी जगह से 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता, जबकि उस टाइम पर जब हम जाते थे तो हम 45 मिनट में पहुँच जाते थे क्योंकि वहाँ पे सड़कें खाली होती थी तो हम जल्दी चले जाते थे और जल्दी पहुँच जाते थे और इससे मम्मा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। थैंक यू गुरु जी। और क्योंकि आप ही हमारे लिए रास्ते बनाते हैं और आप ही हमें उस पर चलाते हैं, थैंक यू सो मच। लॉकडाउन में मेरी सिस्टर का भी एक WFH हो गया, जो कि उसके लिए एक बेनिफिट हो गया था, बिना किसी प्रॉब्लम के वो काम करती रही। उसके संगत जी, उसके हस्बैंड और उसके बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक बेटी भी है उसकी और वो बहुत तंग आ चुकी थी अपने हस्बैंड से। और एक दिन क्या होता है कि लॉकडाउन से एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले, उसके हस्बैंड बिना कुछ बोले सामान पैक करते हैं, सामान उठाते हैं और कहते हैं मैं कुछ दिनों में वापस आऊँगा, और वो चले जाते हैं। लेकिन संगत जी, वो अभी तक नहीं आए, वो नहीं आते और आज तक उनका केस चल ही रहा है। गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उनका हमेशा साथ दें, हर चीज़ में उसकी प्लीज़ हेल्प करें। और प्लीज़ गुरुजी ब्लेस हर एंड हर डॉटर। मेरे पेरेंट्स भी संगत जी अब उन्हीं के साथ रहते हैं। फाइनेंशियली भी हमारा बहुत मतलब ऐसे डाउन चल रहा था, हम बहुत परेशान चल रहे थे, लोन भी लिए थे। मुझे संगत जी उसके बाद BP हो गया, मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी शुगर थी। अरदास करती रहती थी। फिर 2021 जैन स्टार्टिंग में न जाने क्यों और कैसे मेरे गुरुजी से ना एक ट्रूली कनेक्टेड में, जैसे कनेक्शन मेरा बन गया था, मैं ट्रूली कनेक्ट हो गई थी मेरे गुरुजी के साथ। उनके सत्संग सुनती थी, उनका मंत्र जाप सुनती थी। और संगत जी, मैं हर थर्सडे को ना अपने घर लंगर प्रसाद बनाती थी। मैंने लंगर प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया था अपने घर पर गुरुजी का। और एक शीतल आंटी से मुझे गुरुजी ने जिसे मिलवाया, गुरुजी ने शीतल आंटी से, तो उन्होंने ही थर्सडे का जो सत्संग था उसके लिए मुझे गाइड किया था। संगत जी, उसके बाद मैं व्हाट्सएप एक ग्रुप में ऐड हुई, हस्बैंड को भी भरोसा था। इसी तरह से मेरी ट्रू जर्नी गुरुजी से उस वक्त शुरू हुई थी। मुझे कई आंसर्स भी मिलते थे सत्संग सुनकर और मुझ में बहुत पॉजिटिविटी आ गई, सब्र आ गया और सिमरन करना आया, विश्वास करना सिखाया गुरुजी ने। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। संगत जी, कई बार विश्वास डगमगा भी जाता है, कभी हमारे अकॉर्डिंग कुछ ना हो तो, क्योंकि हम लोग हैं ही ऐसे कि अगर हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता तो हम लोग डगमगा जाते हैं, और वैसे ही मेरे साथ होता था। लेकिन अभी भी फील कभी हो जाता है ये चीज़ें कि गुरुजी की हम मुट्ठी भर संगत हैं, मुट्ठी भर में संगत में हम हैं भी कि नहीं, ये गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी ने हमें अपने दर पे आने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए एडमिशन तो दे दिया। जैसे हम एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं संगत जी, एडमिशन तो हमें स्कूल में मिल जाता है,
लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, उनकी जो परीक्षाएं हमसे हमारे से ली जाती हैं उसमें पहुंचने के लिए हम जो एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं उसमें हम सफल होते हैं कि नहीं होते, वो तो देखो टीचर्स पे डिपेंड करता है, या फिर हम जो अपने द्वारा जो एग्ज़ाम्स देते हैं उस पर डिपेंड करता है जो भी। क्योंकि संगत जी यही रियल लाइफ में भी है कि गुरुजी के दर पर अगर आप जुड़े हैं ना, तो अगर आपका एडमिशन तो हो गया गुरुजी के पास, गुरुजी ने आपको आपके साथ जोड़ लिया, लेकिन जो गुरुजी की परीक्षाएं हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या फिर आपको अगली क्लास में गुरुजी प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वही आंटी जी कह रहे कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे संगत जी अगली क्लास में गुरुजी ने प्रमोट किया है कि नहीं। फिर फेब 2021 में मैं बड़े मंदिर मैंने जाने का सोचा, तो वो बंद था क्योंकि कोरोना था। तो कोरोना में अब संगत जी जो दर्शन होते थे ना, वो ई पास के जरिए ही अलाउड कर दिए थे और उससे वैसे दर्शन नहीं होते थे। तो हमने ट्राई किया ई पास का, पर वो नहीं मिला। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम जाएंगे और हमने गुरुजी के दर्शन करने हैं, अंदर से नहीं तो हम बाहर से गुरुजी के दर्शन कर लेंगे। तो हमने ये सोचा कि हम बाहर से गुरुजी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद संगत जी पॉसिबल नहीं हुआ अंदर जाने का, तो हम बाहर से मत्था टेक कर वापस आ जाएंगे। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने किसी तरह हमारा रास्ता बना दिया, और एक जो सेवादार अंकल थे, कार उन्होंने मेरी पार्किंग में लगवा दी। और एक डोगरा अंकल को मेरे हस्बैंड जानते थे, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड संगत जी वहाँ सेवा कर चुके हैं बड़े मंदिर में, तो इसीलिए उनको वो जानते थे। और फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे रिक्वेस्ट करके हमें बड़े मंदिर में गुरुजी के मतलब गुरुजी के पास जाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो संगत जी गुरुजी ने उनके थ्रू हमें अलाउ करवाया अपने मंदिर में आना, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि कोरोना टाइम था। कोरोना में बहुत वैसे भी बहुत स्ट्रिक्टनेस थी हर जगह पर, तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन संगत जी जब गुरुजी चाहते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो गुरुजी ने उनके थ्रू एक जरिया बनाते हैं संगत जी, गुरुजी हमेशा एक जरिया बनाते हैं कि किसके थ्रू क्या काम करवाना है। क्योंकि वहाँ पर अंकल थे, क्योंकि पॉसिबल नहीं था, ई पास नहीं मिल रहा था और सब संगत ई पास के जरिए ही जा रही थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे दर्शन देने थे, तो गुरुजी ने मुझे अंदर बुलाया, और मैं गुरुजी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे उस टाइम पर अपने सुंदर से दर्शन दिए। और उसके बाद संगत जी हम बाहर आए तो मैं बहुत इमोशनल हो गई और मैं रोती रही, और मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया, मैं गुरुजी का शुक्राना करती रही। और साथ में लंगर प्रसाद भी मेरे दोनों बच्चों और हस्बैंड और मुझे ब्लेस किया संगत जी। और मार्च 2021 एक दिन मैंने देखा कि मेरे अंकल ना बहुत परेशान हैं। वो तो चुप से हो गए थे, मतलब वो कुछ बोल नहीं रहे थे, किसी को ना कुछ कहना ना कुछ बोलना, कुछ भी नहीं। संगत जी वो बिल्कुल चुप हो गए, पर किसी को कुछ कहते नहीं थे। मैंने बहुत ज़्यादा उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अब मुझे कहीं से पैसा मनी अरेंज करना है। अब संगत जी कहीं से मनी अरेंज करना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से करें और किसको बोलें, क्योंकि संगत जी आज के टाइम पे किसी कोई चीज़ बोलनी भी बहुत मुश्किल लगती है। संगत जी मैंने मंत्र जाप लगातार अपने मन में मैंने किया, लगातार मेरे मन में गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहा। और हमें ना बहुत पहले एक बार एक अंकल मिले थे जिन्होंने हमारी हेल्प की थी। संगत जी एक दिन वो अंकल मेरे से मिले, और उनको विशाल की जो मतलब फेस पे जो, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड की फेस से ही पता चल रहा था, तो उनको भी उनकी टेंशन फील हुई। तो उन्होंने रीज़न पूछा कि तुम क्यों इतनी टेंशन में हो, तो इन्होंने रीज़न बताया। तो संगत जी उन्होंने हमारी हेल्प की, और सरप्राइजिंगली वो गुरुजी के संगत निकले। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि गुरुजी ने संगत जी उनको भेजा है हमारी हेल्प के लिए, क्योंकि वो गुरुजी की संगत थे। और संगत जी मैंने वही चीज़ बोली पहले कि गुरुजी हमेशा जरिया बनाते हैं, किसी ना किसी के थ्रू हमारा काम जो होता है वो पूरा होता है, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन वो किसी के थ्रू पूरा होता है। और संगत जी देखिए अब जो ये प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट हुई गुरुजी की संगत के थ्रू।
उसके बाद आंटी जी ने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी का, थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर आंटी जी बताते हैं कि अप्रैल 2021 गुरुजी को कब से प्रे कर रही थी कि हमारे घर भी आओ। मेरे संगत जी मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी को बोलती थी कि मेरे घर पे भी आ जाओ। मेरे बर्थडे के मेरे बेटे के बर्थडे जो कोविड में ही आया था, गुरुजी हमारे घर आए और हमें और मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए 10-11 को मेरे बेटे को स्वरूप में आकर पहले ही उसे ब्लेस किया। और एक रात मतलब गुरुजी की जो गद्दी हमने लगा रखी थी, उसके बाद संगत जी वो हमारे घर सब खुश थे। वी आर वेरी लकी कि गुरुजी रात को हमारे घर रुके। इतना प्यारा दरबार, मतलब वो एक दिन था। शुक्राना गुरुजी। कोविड के टाइम पर सब कोरोना के शिकार हो रहे थे। मेरी देवरानी, देवर, उसके बच्चे, मेरे हस्बैंड सब कोरोना की चपेट में आए। पर मेरे हस्बैंड को संगत जी गुरुजी ने माइनर सा कोविड इन्फेक्शन करवाया, पर वो जल्दी ठीक हो गए थे। मैं और मेरे बच्चे, मदर इल्ला, हम सब ठीक थे। केवल जल प्रसाद और मंत्र जाप की ताकत से संगत जी ये सब पॉसिबल हुआ, क्योंकि हम जल प्रसाद भी कॉन्टिन्यू लेते थे और गुरुजी का मंत्र जाप भी कॉन्टिन्यू ही चलता रहता था। और उसके बाद संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हम पर रखना। गुरुजी आप सब जानते हैं हम कई बार कुछ भी बोल नहीं सकते गुरुजी के स्वरूप के आगे। गुरुजी आप बख्शनहार हो, हम सबको बख्शो। और हम आपकी कृपाएं हम भूल नहीं सकते। कितने सत्संग होते हैं हमें पता नहीं चलता संगत जी, क्योंकि ये भी सच है कि जो भी हमें एक नया दिन दिख रहा है ना संगत जी, वो भी हमारे लिए एक नया सत्संग ही है। फिर 31 अप्रैल 2021 को मैंने समाधि दिवस पर गुरुजी का छोटा सा सत्संग किया। वो भाव भी गुरुजी ने ही सुबह 4 बजे मेरे मन में डाला। मैंने कभी फ़ोन ऐसे सुबह नहीं देखा था, पर उस सुबह मैसेज आया कि कैसे करना है सत्संग। तो जितना मुझे संगत जी समझ में आया, मैंने वैसे ही अपने परिवार के साथ सत्संग किया। मुझे बहुत लंबे टाइम से लेग पेन था राइट लेग में। ज़्यादा देर तक मैं खड़ी नहीं रह सकती थी। मैंने गुरुजी को कॉन्टिन्यू, मतलब मैंने गुरुजी का जो कॉन्टिन्यूसली ना एक चंदन, जो गुरुजी का टीका होता है चंदन का, गुरुजी का संगत जी चंदन का टीका लगता है, तो वो चंदन का टीका लगाया और कुछ महीने में मेरे दर्द बिल्कुल गायब हो गई, जैसे कभी था ही नहीं वो दर्द। विश्वास और श्रद्धा संगत जी बहुत बड़ी चीज़ है। आई ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग शिव पुराण। और संगत जी विशाल को माइनर अटैक भी आया टेंशन से, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी की बहुत टेंशन थी, पर वो कंट्रोल कर लिया। एंड गुरुजी ने कृपा की हम पर और रेंट के लिए सुंदर सा घर दिलाया, क्योंकि हमारा घर रेनोवेट होना था। दिस हैपेंड विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ रीडिंग शिव पुराण संगत जी। थोड़े ही टाइम में जब से मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद मेरा घर रेनोवेट होना शुरू हुआ संगत जी। उसके बाद एक सत्संग और है कि मुझे बेटी की एजुकेशन को लेकर भी बहुत टेंशन थी। कौन सी स्ट्रीम ठीक है 10th में उसके लिए गुरुजी, पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि आप ही जानते हैं कि क्या इसके लिए सही है और क्या गलत है। आप बस अपनी कृपा उस पर बनाए रखें। और उनकी कृपा से जो भी स्ट्रीम चाहिए संगत जी वो मिल गई। 12th क्लास में हो गई। अब उसके कॉलेज की टेंशन, वो लगातार बाहर मतलब आउट ऑफ दिल्ली जाने की जिद कर रही थी, पर हमारा मन नहीं था, क्योंकि लगता था अभी वो मतलब इतनी मैच्योर नहीं है, इनमैच्योर है कि वो बाहर जाए, क्योंकि संगत जी अभी उसने 12th पास किया था। तो गुरुजी ने बीच का रास्ता निकाल दिया संगत जी। उसे एक ग्रेटर नोएडा में कॉलेज में इंजीनियरिंग बीटेक में एडमिशन करा दिया। संगत जी यही फील्ड हमें चाहिए थी। और मैं संगत जी कभी भी गुरुजी से मांगती नहीं थी, सिर्फ अरदास करती थी। मैं अरदास ज़रूर करती थी कि जो भी करो आप अपने हिसाब से करना, जो ठीक हो मेरी बेटी के लिए संगत जी या मेरे परिवार के लिए। बस मैं यही चीज़ कहती थी, गुरुजी आपको सब पता है, हम कुछ नहीं होते कहने वाले। और संगत जी मेरी बेटी को हॉस्टल में रहने का बहुत शौक़ था, तो गुरुजी ने वो भी अरेंज करवा दिया। कॉलेज एंड हॉस्टल न तो दिल्ली से ज़्यादा दूर था और ना ही लोकल था।
देखो संगत जी, गुरुजी ने बीच का रास्ता निकाल कर हमारे लिए भी आसान कर दिया और मेरी बेटी का भी पूरा मन रख लिया। तो गुरुजी ने हमारी बेटी और मेरी, हम दोनों की बात सुनी और बीच का रास्ता निकाल दिया। अब आगे उसकी गुरुजी आप ही बस अब देखना, आप ही ने उसको संभालना है। अभी तक सब आप ही करवा रहे हैं और आगे भी आपने अपने हिसाब से ही करवाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कई डिसीज़न में गुरुजी पर छोड़ देती हूँ जब मुझे समझ नहीं आता कि वो डिसीज़न हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हम इंसानों को नहीं पता चलता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। समटाइम हम गलत डिसीज़न ले लेते हैं, हमें लगता है कि नहीं यही हमारे लिए सही है। ऐसे ही मैंने अपनी फील्ड चेंज करने का एक छोटा सा, मतलब ऐसा छोटी सी प्रॉपर्टी ख़रीदने का, बेटी को हॉस्टल डालें या नहीं, और कोई भी छोटे से छोटा डिसीज़न गुरुजी पर या बड़े से बड़ा डिसीज़न मैंने गुरुजी पर छोड़ना। पर मुझे उनके आंसर्स, समटाइम आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड कि इतने इम्पोर्टेंट डिसीज़न का आंसर मुझे इंस्टेंट कैसे मिल जाते थे संगत जी। मुझे एकदम से सत्संग, मतलब मैंने कुछ भी से बोलना, मुझे उसका जवाब मिल जाना इंस्टेंटली। मैं कोई बार बहुत सरप्राइज्ड होती थी, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती थी कि कैसे गुरुजी को पता चल जाता है कि अभी इसने बोला है और इसको इंस्टेंट ही अभी रिप्लाई देना है। कई बार तो संगत जी ऐसा होता कि एकदम से कोई कार गुजरती जिस पर जय गुरुजी लिखा होता, सो आई एम सो श्योर कि ये गुरुजी ने ही मुझे आंसर दिया है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, जो भी मेरे मन में होता था। और भी इतने सत्संग हैं कि आई फील अगर मैं लिखूं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई फील आई एम सो ब्लेस्ड कि हम गुरुजी की संगत हैं, और चाहे मुझ में बहुत कमियां हैं, पर स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उन्हें दूर करूँ और गुरुजी मुझे सिमरन, भक्ति, विश्वास दें और मेरे परिवार को ब्लेस करें। इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग इन वर्ड्स अबाउट गुरुजी, पर इतना लिखवाया उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, इस सत्संग को अगर मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और संगत जी, इस सत्संग को मुझसे कोई बोलते हुए गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मुझ पर अपनी कृपा बनाई है वैसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें और ऐसे ही हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग में लास्ट में गुरुजी का मंत्र जाप बोला है, तो आप भी गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक आंटी जी का और सत्संग बताती हूँ जो कि हमें लिख कर आया है, क्योंकि ये दोनों सत्संग थे तो मैं चाहती थी कि इन दोनों को मैं कंबाइन करके बता दूँ। संगत जी, मुझे आंटी जी ने इस तरह से अपना सत्संग लिख कर भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ जर्नी पता नहीं कैसे शुरू हुई, और ऐसा ही लगता है, मन में ऐसा आता है कि गुरुजी ने अपने साथ जो जर्नी मेरी गुरुजी ने शुरू की है वो बहुत पहले से शुरू की हुई है। और बस जो हम इस जन्म में गुरुजी से मिले हैं तो हमें सिर्फ ये फील होता है कि हम इस जन्म में मिले हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि मैं गुरुजी से बहुत जन्मों से जुड़ी हूँ। मुझे गुरुजी ने अपने साथ बहुत टाइम से कनेक्ट किया है, क्योंकि संगत जी मैंने एक आंटी के घर गई थी, तो उन्होंने, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी में जैसे संगत जी दाई वगैरह घर पर बुलाते हैं, तो दाई वगैरह थी, तो उसके दौरान ना एक आंटी ने मुझे अपने घर पे बुलाया था। तो उनके घर में ना कीर्तन था, लेकिन कीर्तन था उनका माता रानी का और नवरात्रों का था। लेकिन ना संगत जी उसके पास, मतलब माता रानी की मूर्ति के पास एक स्वरूप पड़ा था। वो गुरुजी का स्वरूप था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का स्वरूप है। और मैंने माता रानी को माथा टेका जस्ट, और मैंने उनको माथा नहीं टेका, मैंने जस्ट ऐसे सिर नीचे किया और मैं वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, क्योंकि मैं उस टाइम मतलब ऐसे नीचे नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी थी तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, मैं हमेशा ऊपर बैठना ही प्रेफर करती थी। तो संगत जी उसी दौरान मतलब मेरा ना बहुत बार ध्यान उनकी तरफ गया, जो भी स्वरूप लगा हुआ था
बहुत बार मैं उनकी तरफ देखती थी, बहुत बार मतलब ऐसे उनकी तरफ देखते रहना, और जैसे मैंने माता रानी की मूर्ति को देखना, मेरा ध्यान उन पे भी जाना, और मुझे ना बहुत अट्रैक्टिव लगा। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे को माता रानी की मूर्ति से भी, जो माता रानी के फोटो बहुत बड़ा लगा हुआ था संगत जी, और गुरु जी का स्वरूप बहुत छोटा था, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे माता रानी से भी बड़ा गुरु जी का स्वरूप दिख रहा है। मतलब सच में मुझे ये चीज़ फील होती थी, क्योंकि मैं कोशिश करती थी माता रानी जी को देखने की, लेकिन हमेशा मेरी भी नज़र जाती थी गुरु जी पर। मुझे ऐसा ही लगता था कि मुझे गुरु जी का स्वरूप बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है। मतलब माता रानी की जो लगी हुई थी वहाँ पर स्वरूप माता रानी का लगा हुआ था, मेरे को वैसा ही लग रहा था। पता नहीं क्यों मेरा कनेक्शन अलग सा ही बनता गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी हैं। मुझे ऐसा लगा था इनके कोई घर का होगा जिन्होंने ऐसे रखा हुआ है इनको। तो उसके बाद जब कीर्तन हो गया, सबको प्रसाद वगैरह मिल गया संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने सबको थैंक यू कहा, और थैंक यू कहते कहते संगत जी उन्होंने ना ये भी बोला कि ये गुरुजी की मर्जी से हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इशारा दिया था कि तुम्हें नवरात्रों में कीर्तन करवाना है। तो मेरे मन में ऐसा आया कि कौन से वाले गुरुजी, मतलब किस गुरुजी ने इशारा दिया कि माता रानी का मतलब से वो करवाना है, कीर्तन करवाना है। तो मेरे मन में ना एक टाइम पे ये ख्याल आया कि गुरुजी फिर ऐसे ही, मतलब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अभी फिजिकल फॉर्म में हैं कि नहीं है। मैंने सोचा ये भी वैसे ही गुरुजी होंगे कि हाँ ठीक है, बोल दिया कि ये करवा लेना, वो करवा लेना, तो इनको भी बोल दिया होगा कि कीर्तन करवा लेना। मैंने कहा ये भी वैसे ही गुरु होंगे। लेकिन मन में तो मैं ये सोच रही थी, लेकिन दिल अलग ही खिंच रहा था उनकी तरफ। मैं कहते ना दो नावों पे सवार होना संगत जी, मैं वैसी थी, क्योंकि मैं सच में दो नावों पे सवार हो रही थी। क्योंकि मैं सोचती थी कि एक तरफ से ये सोच रही थी कि ऐसे ही होते हैं सब गुरुजी, ये करवा लो, वो करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन दूसरे ही पल संगत जी मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, इनसे ना मेरा कोई कनेक्शन है, मेरा ध्यान इन पे बहुत ज़्यादा जा रहा है। और उसके बाद मैं घर चली गई। जो मेरी वो दाई थी वो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहती थी, और वही मुझे लेकर गई थी और मुझे वही लेकर वापस आई थी। संगत जी मैं घर वापस आ गई तो मेरे ना दिमाग में बस वही चीज़ घूमी जाती थी कि कौन से गुरुजी हैं। गुरुजी, उनका स्वरूप मेरे बार बार आंखों के आगे आ रहा था। कई बार होता है ना संगत जी, अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप मतलब उनको बहुत बार देखते हैं। तो मेरे को भी वैसा ही फील होता था कि मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और उसके बाद ना मैंने ऐसी बैठी थी, मैं फ्री रहती थी, मैं कोई काम इतना करती नहीं थी, तो मैंने जस्ट गुरुजी सर्च कर लिया नेट पर। तो अब मैंने सर्च किया तो संगत जी मैंने वैसे तो मैंने वहाँ पे जो मेरी दाई आंटी थी उनसे भी पूछा था। तो वो मतलब जाते रहते तो उनको ना मोस्टली सबका पता होता है कि कौन कहाँ कैसे रहते हैं। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि इनके घर में ना इनके भी बहुत सत्संग होते हैं। तो मुझे तो कोई आइडिया था नहीं। तो उसके बाद संगत जी मेरे को उनके बाद मतलब मैंने सर्च किया तो मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखे, और वो वाला स्वरूप भी दिखा जो वहाँ पर लगा हुआ था उस वक्त। तो मैं बहुत मतलब मैं अलग सी अटैचमेंट से फील कर रही थी। मैं देखती थी, स्क्रॉल करती थी, फिर बंद कर देती थी, फिर स्क्रॉल करती थी, फिर बंद कर देती थी। पता नहीं क्यों मेरे मन में यही सब चलता रहता था। और उसके बाद संगत जी मैंने फाइनली फिर मैंने उस आंटी जी से बात करी कि, और मैंने उनसे पूछा कि आप जो ये गुरुजी का सत्संग करते हैं तो वो कैसे करते हैं, और आपने कभी गुरुजी के सत्संग पर मुझे तो बुलाया नहीं, क्योंकि मेरी आंटी से अच्छी बनती थी। तो आंटी ने कभी भी मुझे सत्संग पर नहीं बुलाया था। और मैं इतनी शौक थी ना आंटी के मुँह से ये चीज़ सुनकर कि इनके घर में गुरुजी के सत्संग होते रहते हैं, और मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने आंटी जी से बात किया तो आंटी जी ने मुझे दो आंसर दिए कि बेटा, एक तो हमारे बीच में कभी गुरुजी के बारे में बात नहीं हुई, दूसरा हो सकता है कि गुरुजी ने तुम्हारा बुलावा नहीं होगा, और अब शायद तुम्हारे सामने गुरुजी का स्वरूप आया है तो शायद अब तुम्हारे लिए कुछ होना होगा स्पेशल, ऐसा जो तुम मतलब डिज़र्व करती हो, या गुरुजी ने तुम्हारी कोई मुश्किल बहुत बड़ी हल करनी होगी जिसके कारण तुम्हें गुरुजी का स्वरूप से नज़र आया। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि अगर आपको गुरुजी ने जोड़ रहे हैं ना आपके साथ, दैट मीन्स कि आपकी कोई बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट करनी है गुरुजी ने। तो अभी मन में संगत जी अगर कोई ऐसी बात बोले तो एक बार तो बैठ जाती है ना बात कि ऐसी क्या परेशानी होगी।
लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं भी यही सोचती थी कि ऐसे क्या परेशानी होगी जिस वजह से गुरुजी मुझे दिख रहे हैं। मेरे मन में ना बातें बैठ गई थी और मैं ना थोड़ी बहुत टेंशन में आ गई। और क्योंकि संगत जी, अगर आपको कोई ऐसे बोल दे कि कोई परेशानी आनी होगी, वो चीज़ आपकी हल होनी होगी, है ना, तो एकदम से आपके दिमाग में तो आएगा ही। तो मेरा भी वही हाल हो रहा था। मैं सोच रही थी ऐसे क्या प्रॉब्लम आनी है जिस वजह से मुझे गुरुजी नज़र आए हैं या गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आया है। मैं बहुत सोच रही थी। और मेरे ना अंकल उस रात जैसे आए घर पर और मुझे उन्होंने पूछा भी, क्या बात है, तू बड़ी टेंस लग रही है, सब ठीक है, बेबी ठीक है, तो ठीक है। तो मैंने बोला कि हाँ सब ठीक है। लेकिन फिर मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा करके मतलब एक आंटी है ना जो हमारे पड़ोस में, उनकी कीर्तन था, तो मैं गई थी कल। और आज जब मैंने आंटी जी से तो पूछा गुरुजी के बारे में, क्योंकि मुझे वहाँ गुरुजी का स्वरूप बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। तो फिर मैंने उनको सब बात बताई। तो संगत जी, मेरे अंकल ने मुझे बोला कि देखो तुम इतनी मतलब टेंशन मत लो, तुम इतनी डीप सोचोगी तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तुम सोचो मत, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा। संगत जी, मैंने फिर इग्नोर कर दिया, लेकिन इग्नोर कर दिया और सो गई। लेकिन जैसे मैं सुबह उठी हूँ फिर से वही चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही है। और मेरी जो दाई आंटी मेरी मालिश वगैरह करने के लिए आती थी, उन्होंने भी मुझे बोला कि भाई तुम इतनी परेशान मत हो सकता है कोई बात हो जो उनके मुंह से निकली है, क्योंकि बेवजह तो कोई कैसा बोल के नहीं जाता। अगर उन्होंने इतना मतलब एक कॉन्फिडेंस से बोला है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो संगत जी, मैं सोचने लग गई कि अब मैं क्या करूं। मैंने आंटी जी से दोबारा बात करूं कि मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट कैसे होगी, मुझे पता कैसे चलेगा। क्योंकि संगत जी, उस वक्त मैं आपको बताती हूँ, मेरा 5th या 6th मंथ चल रहा था जब मैं गुरुजी से मिली थी। जब मैंने गुरुजी के बारे में पूछना शुरू किया था, या मैंने गुरुजी से एक बार मैंने गुरुजी को देखा था। और उसके बाद मैंने आंटी जी से दोबारा बात की और मैंने आंटी जी से सब पूछा। तो आंटी जी ने मुझे बोला कि तुम्हें प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें कोई परेशानी आनी है, और ऐसा हो सकता है गुरुजी ने तुम्हारा कुछ ऐसा कष्ट आना हो जो वो काटना हो, इसीलिए तुम्हारे मतलब तुम्हें दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, और तुम्हारे मन में भाव आया गुरुजी के बारे में। वरना देखो, मैं हर वीकली में सत्संग करवाती हूँ, तुम्हारे पास ना तो इस चीज़ की कभी न्यूज़ पहुँची कि मेरे घर में सत्संग होते हैं, और ना ही तुम्हें किसी ने बताया, और ना ही तुम्हें पता लगा। लेकिन अब माता रानी के कीर्तन पर तुम्हें ये चीज़ पता लग रही है। क्योंकि संगत जी, आंटी जी को पता था कि मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। मैं माता रानी के हर नवरात्रे व्रत रखती हूँ, मेरी माता रानी के साथ अलग ही कनेक्शन है। तो उन्होंने बोला कि क्या पता माता रानी ने तुम्हें जरिया बनाया हो, मतलब एक होता है ना कि गुरुजी से जुड़ने का। आपको कुछ नहीं बता, उन्होंने आंटी ने ये चीज़ बोली कि गुरुजी सबका रूप है, सबका रूप है, हर भगवान का रूप है गुरुजी, महाशिव हैं, सबका रूप है। तो संगत जी, अब फिर से मन में मैंने आंटी जी को बोला कि आंटी जी मुझे क्या करना होगा, मतलब एकदम से मैंने पूछ लिया उनसे कि अब मुझे क्या करना होगा गुरुजी से जुड़ने के लिए। तो उन्होंने बोला कि देखो, जब मेरे घर में सत्संग होगा, अभी तो नवरात्रे हैं तो इस वीक तो मैं कुछ नहीं करवाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी, तो तुम्हें मैं ज़रूर बुलाऊंगी और तुम गुरुजी का सत्संग अटेंड करना। और मीनवाइल तुम गुरुजी के सत्संग सुनो, यूट्यूब फेसबुक पर गुरुजी के बहुत सत्संग हैं, बहुत संगत ऐसी है जो अपने वीडियोज़ डालती हैं, तुम उनसे कनेक्शन फील करो एक बार। तुम्हें अगर तुम्हें इतना फील हो रहा है ना, तुम्हें उनके साथ एक कनेक्शन बनाना होगा, तुम एक बार कनेक्शन बनाओ, गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी का मंत्र जाप होता है वो सुनो, तो उसके बाद तुम मतलब ऐसा फील करोगी कि सच में गुरुजी ने मुझे अगर जोड़ा है तो किसी कारणवश और किसी रीज़न से ही जोड़ा है। मैंने संगत जी वही गया, मैंने डायरेक्ट मैं अंदर गई और मैंने फटाफट से यूट्यूब और फेसबुक पर जैसा भी मुझे हुआ तो मैंने फटाफट से सर्च किया, और सर्च किया तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुने। संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब ये मानो कि मेरे सामने जो पहला सत्संग आया था ना, वो ही बहुत इमोशनल, और मतलब उसके बाद जो गुरुजी ने उनको खुशियाँ दी थी, मतलब मैं सोचकर हैरान थी। और एकदम से मुझे ये भी लगा था कि ये सच ही होता है ना, कि मतलब क्योंकि मन में डाउट तो संगत जी आता ही है, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी जो कि इम्पॉसिबल थी, लेकिन वो पॉसिबल हो रही थी। संगत जी, उसके बाद मतलब ऐसा सब कुछ हुआ और मैंने ये चीज़ें सुनी, और मैं मन में बहुत डाउट्स भी आए, लेकिन मैंने और भी सत्संग सुने। तो बहुत संगत के मैंने सत्संग सुने जब तक आंटी के घर में सत्संग नहीं हुआ था। और मैंने
तब तक संगत जी अपने गुरुजी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लग गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैंने इतनी संगत के सत्संग सुने, तो एक झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, लेकिन सब तो नहीं बोलेंगे। और वो सब सच ही थी संगत जी, बस मेरे मन का वहम था कि क्या पता कोई झूठ तो नहीं बोल रहा या अपनी तरफ से तो नहीं बना रहा। बहुत कुछ आता है दिमाग में, क्योंकि आज के टाइम पे संगत जी सबको पता है कि गुरुओं के नाम पर कितना फ्रॉड होता है। मैं सबको गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत है भी, मैं क्षमा चाहूँगी इस चीज़ के लिए, लेकिन ये सच है जो मैं आपको बोल रही हूँ। और उसके बाद संगत जी मैंने मतलब आंटी के घर में सत्संग था, तो मैं आंटी घर में सत्संग में गई और आंटी जी ने मुझे मतलब गुरुजी का प्रसाद दिया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी। और मुझे आंटी जी ने बोला कि तुम्हें देखो, गुरुजी ने ना अपने प्रेगनेंसी पीरियड में अपने साथ जोड़ा है और गुरुजी ने तुम्हारे बेबी को ब्लेस करना है। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे बेबी को ब्लेसिंग देंगे, दैट मीन्स अगर मेरा बेबी अच्छा रहेगा तो मैं तो खुद बहुत अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ तो मेरे अंकल अच्छे हैं, तो पूरा परिवार ही ठीक है। मतलब मन में मैंने ये चीज़ सोची और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, क्योंकि तब तक मैं इतने सत्संग सुन चुकी थी कि मुझे एक एक चीज़ का पता चल चुका था कि गुरुजी के जल प्रसाद का, चाय प्रसाद का, लंगर प्रसाद का क्या महत्व है। और लेकिन मुझे गुरुजी की बस एक चीज़ सही मतलब ऐसे अजीब लगती थी, गुरुजी 4 लोगों को एक ही जगह में थाली में क्यों खाने को देते थे, और वो भी ऐसा नहीं था कि आपका परिवार ही उसमें खा सकता है, कोई भी रैंडम हो सकता है। मुझे वो चीज़ अजीब लगती थी। तो पर इसमें भी संगत जी कुछ ना कुछ गुरुजी का राज होगा। और उसके बाद मैंने आंटी ने मुझे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप ब्लेस किया। उन्होंने बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो और अपना और बहुत ख्याल रखना, गुरुजी तुम पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें और अपना ऐसे ही तुम्हें अपने साथ जोड़े रखें। संगत जी उसके बाद मेरा 7th मंथ स्टार्ट हो गया और आपको पता है कि 7th और 8th मंथ बहुत क्रिटिकल होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। संगत जी मुझे नहीं पता था कि मैं जब नहाने जाऊंगी तो एकदम से मैं फिसल जाऊंगी और मैं गिर जाऊंगी। संगत जी उस टाइम पर मैं नहाने गई, मेरी दाई आंटी ने मेरी मालिश की, मेरा पानी गर्म कर दिया और मैं लुकवार्म वाटर से ही नहाती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैं ठीक रहूँ, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं नहाने गई संगत जी, मेरा पैर बहुत ज़ोर से फिसला और मैं बहुत ज़ोर से नीचे गिर गई। संगत जी मुझे मेरे अंकल को फटाफट से फ़ोन करना पड़ा, दाई आंटी ने फटाफट से फ़ोन किया और वही पड़ोस वाली आंटी जो गुरुजी के साथ जिनसे मैं कनेक्ट हुई थी, जिनके द्वारा वो आ गए और मुझे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। और संगत जी मुझे आंटी जी ने ना फटाफट जल प्रसाद दे दिया था। उन्होंने बोला कि और कुछ नहीं, जल प्रसाद ले, और उनके पास गुरुजी का एक मिश्री प्रसाद था, उन्होंने मुझे मिश्री प्रसाद दे दिया। संगत जी मेरे को नहीं पता, मुझे ऐसा लगा था जिस टाइम पर मैं गिरी थी, मैंने मेरे अंकल को भी कहा कि या तो मैं नहीं बचूंगी या मेरा बच्चा नहीं बचेगा। मतलब मैंने ये चीज़ क्लियर कट मैंने अंकल को बोल दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था संगत जी गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ अलग प्लान किया हुआ है। और जब मैं वहाँ पहुँची, हम डॉक्टर से मिले और उसके बाद संगत जी गुरुजी की दया से डॉक्टर्स ने बोला कि आप और आपका बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन शायद हो सकता है आपकी डिलीवरी का अब हो सकता है पहले हो जाए या कुछ ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया था संगत जी, क्योंकि मैं गिरी बहुत ज़ोर से थी, वो मुझे पता है। और क्योंकि अब मेरा बैलेंस नहीं बना था, मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी और पूरा फर्श मतलब वो टाइल्स वाला था, मार्बल वाला था, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरी थी। और मैंने गुरुजी का मतलब एकदम से जब मैं वहाँ पर सोई हुई थी हॉस्पिटल में, तो मुझे ना ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। मुझे गुरुजी नहीं नज़र आए, लेकिन मुझे बहुत तेज जैसे प्रकाश, दिव्य प्रकाश नज़र आया और मैंने बहुत 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 शुक्राना किया। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ इस आंटी जी की बात का कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आनी होती है जिसे गुरुजी ने आपसे कहते ना कि दुख हरते हैं, तो दुख हरना था मेरा। मुझे नहीं पता कि अगर मैं गुरुजी के साथ जुड़ी होती ना जुड़ी होती तो मेरे साथ क्या होता, क्या पता ये आज मैं ना होती या मेरा बच्चा ना होता। हो सकता है संगत जी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे और मेरे बच्चे दोनों को ब्लेस किया। और मैं आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी जिन्होंने फटाफट से मुझे जल प्रसाद और गुरुजी का मिश्री प्रसाद दिया। और मैं अब तब होश में भी नहीं थी संगत जी, मुझे बस थोड़ा थोड़ा याद है कि आंटी मेरे मुंह में कुछ डाल रहे थे, लेकिन मुझे प्रॉपर ऐसे कुछ नहीं याद था।
लेकिन सच में संगत जी मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है और आज मैंने बेबी बॉय को जन्म दिया है और वो 2 महीने का हो चुका है। और मुझे बहुत टाइम से ऐसे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना एक बड़ा सत्संग शेयर कर। और मैंने यही सोचा कि संगत जी के साथ मुझे ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। बहुत छोटा एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, अराउंड 6 महीने ही हुए हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे इन 5-6 महीने में बहुत 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 ब्लेस किया है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मुझे ब्लेस किया है वैसे ही सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करें और बहुत बहुत अपना आशीर्वाद उन पर बना के रखें। और संगत जी अगर इस सत्संग को मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और संगत जी गुरुजी अगर मुझसे सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी गुरुजी की संगत जी को एक बार फिर से जय गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था दोनों आंटी का ही। और संगत जी जय गुरुजी, अगर आपने ये सत्संग पूरा सुना है तो मैं चाहती हूँ गुरुजी आपको बहुत 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 ब्लेसिंग्स दें। और संगत जी बस मैं यही दुआ करूँगी कि गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि हमेशा हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न होता है संगत जी जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं या गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं। रिश्ता तो बहुत पहले का होता है, हमें पता नहीं होता, बहुत पहले का होता है। सच में ये चीज़ कभी कभी फील होती है कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है, लेकिन ठीक है अभी समझ में अभी आ रहा है। और सच में संगत जी गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। जब भी हमारी कोई ज़िंदगी में कोई बड़ी विपदा आनी होती है तो संगत जी हमें बहुत इशारे मिलते हैं गुरुजी के द्वारा, और गुरुजी हमें बहुत इशारे भी देते हैं, गुरुजी हमें बहुत समझाते भी हैं और गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस भी करते हैं और हमेशा अपना आशीर्वाद भी हम पर बनाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारी प्यारी सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। और संगत जी साइड में बेल नोटिफिकेशन का साइन है, आप उसको प्रेस कर लें ताकि जब भी इस चैनल पर गुरुजी का कोई भी सत्संग, जो भी नया सत्संग अपलोड होगा तो आपको ना उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से जाकर गुरुजी का सत्संग सुन पाएंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।